हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरू से डिटेल में पूरी जानकारी, जिसमें सबसे पहले हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। रेजिस्टेंस के बारे में ही क्यों बताएंगे? सवाल ये आता है कि आखिर रेजिस्टेंस को ही सबसे पहले बताना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे सामने जो भी सर्किट आदि होते हैं उसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस ही नज़र आता है, जिस कारण रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी सबसे पहले दिया जा रहा है। और सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस होते कितने प्रकार के हैं। रेजिस्टेंस काफ़ी प्रकार के होते हैं, जिसमें वाट के आधार पर भी रेजिस्टेंस को बांटा जा सकता है और रेजिस्टिविटी के आधार पर भी बांटा जा सकता है। आपको मेरे हिसाब से जानने लायक जो बात है वो ये है कि रेजिस्टेंस काम क्या करता है। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है तो हमें क्या पता चलेगा कि रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है और सही है या ख़राब है। इसलिए रेजिस्टेंस के बारे में सही तरह से जानकारी लीजिएगा। रेजिस्टेंस जब हम मीटर से चेक करते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे शो करता है कि ये कितने रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं, किलो ओम में नापते हैं, मेगा ओम में नापते हैं। इस तरह से रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से नापा जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो शायद कोई व्यक्ति आपको चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो बताए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ओपन सर्किट हो सकता है या कुछ हद तक ओपन सर्किट हो सकता है, मगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होती। किसी भी सिचुएशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू शॉर्ट सर्किट नहीं होती। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रख के इस भाग में दोस्तों इतना ही। इससे अधिक जानने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।